अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। महंगाई एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसकी वजूहात वाज़े तौर पर साइंसी है, लेकिन तवाहम परस्ती की मारी हुई कौम इसका हल ढूंढने भी जाली पीरों और फकीरों के पास चले आ रहे हैं। साईं जिन्ना वाला अपनी मंडी सजाए बैठे, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। हर जादू दा तोड़ बाबा चिट्टा होवे या काला। साईं जिन्ना वाला, साईं जिन्ना वाला, साईं जिन्ना वाला, साईं जिन्ना वाला। गिरवा के छल्लो नार दामन चक्खड़ चुल्ला, बुआ खोल के देखे अंदर कुक्कड़ कल्ला। और ये जो तुम्हारा कुक्कड़ है ना, इसे पकड़ के किसी दिन इसके सारे पर नोच लेने। और तुम क्यों चले आते हो अपनी इस मंडली के साथ यहाँ पर? दुनिया मन गई बाबे नू, पर कुड़िए तू नहीं मननी। अज बाबे लहर दे विच ने पूछ ले की पूछना चाहनी है। अच्छा, इतने बड़े तुर्रम खान हो तो ये बताओ बजट मंजूर हो जाएगा? तो की चाहनी है, मंजूर कर दइए या रहन दइए? बकवास बंद करो, सीधे सीधे जवाब दो, मंजूर होगा या नहीं? भावे मेज दे थल्लेओ हाथ मिला के कर लो या उत्तों मंजूर ते करना पेगा। दम इश्क दा भरना पेगा, दम इश्क दा भरना पेगा। What rubbish! ये जो अपोजिशन खड़ी है सर पे, शोर मचा दी, तुम्हें नजर नहीं आ रही? अपोजिशन ए भी ना करे ते होर वचारी की करे। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। अरे झूठे पीर, ये प्रोबेबिलिटीज पे बात करना बंद करो। इतना कोई जादू है ना तुम्हारे पास? ये बताओ शाहिद खाकान अब्बासी धरे जाएंगे? ए तरह पावे जान, लेकिन फड़े नहीं जाएंगे। अच्छा झूठे पीर, ये बताओ, सारियां गल्लां अज ही पूछ लेनियां नहीं। बकवास मत करो। ये बताओ मौलाना साहब की एपीसी का क्या बनेगा? मौलाना साहब हलवा बोता पका बैठे ने, प्लेटां कट गई ने। बाबे नू मंदी भी नहीं तो सारा कुछ इन्हां को पुछ दी है। पता नहीं कदों यकीन होना। हर गल ते बाबा जी सही कह रहे ने, फिर साडे पीरां नू झूठा कह रही हैं। ओए तुम तो चुप करो। ये बताओ, आज तो नहीं छिड़ोगे किसी चीज से? बाबा जी ने रिलैक्स करता जी, जिंदगी बनाती साडी। हुण असीं बरी जुमा हो गए हर छेड़ा तो, हर सायां तो। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आ के इस बाबे पे थक गए हो? तुम्हारा मसला हल नहीं होता, हर दफा कोई नया मसला होता है तुम्हारे साथ। पैदल आने वाला बंदा थकदा जी, बाबा जी सानू कन्वेंस कर देने। पूरी कौम थक गई है जिदों दा डॉलर उत्ते गया। डॉलर? भाई की है आपका डॉलर से क्या ताल्लुक? आपको पता है डॉलर 157 रुपए का हो गया। ओए सानू पता है, लेकिन और ओपन मार्केट में तो ब्लैक में बिक रहा है डॉलर। सही आंदे पे डॉलर तो छत तो भी उत्ता चला गया है। भाई सबसे बड़ी मुसीबत ये कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको तो डॉलर देखना नसीब नहीं हो रहा। ओए हट जाओ ना लड़ो, उधर देखो। पापा जी, डॉलर के बढ़ने की वजह से ट्रेड बिल्कुल बैठ गया है। जो चीजें इंपोर्ट होती वैसे वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी डॉलर जो है चाहिए। इस करेंसी का नाम ले बच्चा, रुपया कह ला, पाउंड कह ला, रियाल कह ला, दिनार कह ला, ए नहीं कहना। पापा जी आपका दिमाग ठीक है? डॉलर के महंगे होने से हर चीज महंगी हो गई। आवाम बेचारी आंसुओं से रो रही है, डॉलर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। और साईं जी जो कहना चाहते हैं डॉलर का नाम नहीं लेना। ओए डॉलर थल्ले नाम भी आया है, नहीं उत्ते चले जाना ये। ओए ना की तल्ले के बाबा डॉलर ना, डॉलर तो इतना उत्ते चला गया, खाने खराब कीते हुए ने साडे। रुको, डॉलर का मेरा मतलब ये नाम ना लो। ओए इसे मना करो, ओए मेरी बहन को छेड़ा है। तुम्हारी बहन को छेड़े? ओए सवेरे तेरी भैन को मांजन नहीं सी दिया क्या? बाबा जी रौला तो सुन लो वजह की है, आखिर नु क्यों आंदी पई है? बड़ी बड़ियां भैणां सुनियां, स्टील दी भैन पहली बारी देखी। तुम अपना साथ सीधा करो। बीबी ये तुम्हारी बहन है? अब बहन नहीं जी, रौला तो सुन लो की होया है। आपके पास कोई ऐसा टिक्का है जो इसकी नजर उतार सके? एक मिनट, एडा जेडी दादी है तेरी टिक्का लाना इनू। एक सेकंड खातून, आपका दिमाग दुरुस्त है? आप एक पतीले को अपनी बहन से तशबीह दे रही हैं? देखो इसने मेरा सूट पहना, अच्छी लग रही है। सूट? परसों मैनू आंदी चमचे च चूड़ियां पवा के लिया। बात सुनो, तुमने से डॉक्टर को चेक कराया? और डॉक्टर वाला केस ही नहीं, मैं तो उन्होंने लभदा पिया जिंदी मैं तो केस बनया। क्या मतलब? बस की दसा जी, घर बैठी मैं काम ते आ, अच्छा। इन्हें पिछू बजट दा लान सुनिया जी, हाँ। ते जुलूस च गई आंडियां लैके, वापस आई है ते ए हाल होया पिया। अच्छा, तो दिमाग पे असर हो गया बेचारी जी बाय ओए मलंगो जी भाई, एदी भैन नु क्या? चुल्ले ते रख दे। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, मेरे होते हुए इसे कोई सेक नहीं लगा सकता। मुझे ये समझ नहीं आया, ये बेचारी
इस पतीली को अपनी बहन क्यों समझ रही है? रोवे ना तो की करे जी हुण धोखे मेरे तो दूर जांदी पई है। अच्छा अच्छा देखो ना जी कदी इंदे च गोशत पकदा आई, सिरी पावे पकदे हन, हरीसा पकदा आई, हलीम बनांदे आई, हर शाम महंगी हो गई होंदी हुण मैं करना की इंदा मैनू दसो। अच्छा यानी ये दुख मार गया है कि अब कुछ पका नहीं पाएंगी और हांडी दूर हो जाएगी। ना दाल पक सकती है ना सब्जी पक सकती है। हाय, अब ये मुझसे दूर चली जाएगी। नहीं नहीं देखिए, मेरे पास तो इसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। ओ बीबी इतनी भी महंगाई नहीं हुई कि आप दिल पे ले लें। बस यादें रह गई, यादें रह गई, लज्जत भरे खानों की यादें रह गई। ओ कोई होश के नाखून ले बीबी, सब ठीक हो जाएगा। अब बजट में खुशबुएं कहाँ से आएंगी? आ लो। बीबी खान साहब ने कहा है घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन हम लड़ नहीं सकेंगे। खाली चूल्हा जलता देख के मेरा दिल जलेगा। खुश नसीब है जलदा चुल्ला वेख रही है। जो गैस दे रेट वध रहे ने, जलदा चुल्ला भी कोई नसीबा वाला ही देखेगा। तुम ढोंगी बाबे के पास आते क्यों हो? और बेवकूफ, तुम्हारी तो अपनी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। वैसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसे खुद दिलजोई करो इसकी कि सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को लेके गया हाजी, फिर डॉक्टर अगो अपने सामने टीका रख के रोंदा पे आई। क्या? कहंदा हुण एडे महंगे कौन लवासी। एक अद्धा दिन लवांदा विचों। ओए ढोंगी, कर सकते हो महंगाई के जिन को काबू? हाँ, मैं आ महंगाई दा चैन। मैं आ धामी 200 रुपए लीटर पेट्रोल लोग पवेसन। मैं टिंडे कद्दू टमाटर महंगे कर दे। लोग जायब घर च वंज की अक्सन ए देखे टिंडे, ए टमाटर, ए कद्दू बहन। जिन भाई तरबूज चलबूजे दे भाव विकसी, मिट्टी सीमेंट दे मोल विकसी। बजट डाला है जी। तुम डॉलर की फिक्र करो। नहीं कहना क्यों भूल जाते हो? ओए आयो आयो दानियल साहब आयो, इथे हर मुश्किल दा हल है। ओए हर औरत होवे कदमां च रूबी होवे या कशमाला। साईं जिन्ना वाला, साईं जिन्ना वाला, साईं जिन्ना वाला, साईं जिन्ना वाला। दानियाल साहब, आप हरगिज इनकी बातों में बताइएगा, ये ढोंगी इस ढोंगी पीर का टाउट है। ओ टाउट नहीं, असी बाबा जी दे मुरीद आ, बाबा जी दे सच्चे भगत आ। ए बाबा जी ताडी हर मुश्किल हल करके दसो इन्हां नूं। और ये कोई मुरीद जुरीद नहीं है। मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी भाई यहाँ। ओ बाबा जी इन्हां नूं रोक लो। ओए बड़े बड़े डॉलर वाले लोग इथों जा रहे जी बाबा जी। ओ बड़े इन्वेस्टर डॉलर बाहरों लेके आते हैं बाबा जी, वो जा रहे ने। रोक लो, तानू रब दा वास्ते जे इन्हां नूं रोक लो। ओए उन्हां नूं रोक लेना, लेकिन डॉलर नहीं का बाबा नहीं कहना। ए भाई जी हौली बोलो, हांडी सुत्ती हुई है। ओ तेनू हांडी दी पई है, अगर ये चला गया तो पूरी कौम दे मुकद्दर सौ जाणगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ओ डॉलर वाला बंदा है। क्या मतलब डॉलर वाला बंदा है? ओ ये डॉलर लेके किसी होर मुल्क च इन्वेस्ट करन जा रहे हैं। कहता मैं इथे नहीं करना। अब दसदा क्यों नहीं? मैंने यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। रेड टेपिज्म यहाँ मौजूद है। FBR वाले पीछे पड़ जाते हैं, इनकम टैक्स वाले जान को आ जाते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ मैं? 1 रुपया, 1 पेन इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं यहाँ। डॉलर 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 और 150 और डॉलर की कदर कर लो। डॉलर कितना महंगा होता जाए और तुसी लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए ने कि डॉलर ले आने वाले लोग मुल्क छड्डन ते मजबूर हो गए। डॉलर की इज्जत करो और डॉलर की कदर करो। जिन्हें अपनी जवानियां की कदर कर दे और डॉलर की इज्जत करो। और नहीं तो जेब च सस्ते पैसे पा के महंगे डॉलर लभोगे। सिर्फ पढ़ी लिखी कुड़ी से मां पियो बच्चा लड़का लभदा रोंदे डॉलर नु है। किथे ले जाने जेने डॉलर और मेरे को टका नहीं है, मगर मैं भी डॉलर डॉलर डॉलर। बस कर दो, साडा डॉलर इथों निकल गया जे। और डॉलर दे चक्कर च मेरी करेंसी नु लत्तां ना मारे। ओए बस बस बोलो, कोई ना, 2 डॉलर ही रह गए जी। और तुसी डॉलर डॉलर लाइए और इन्हू हस्पताल लेके जाना पैना, बल्कि नहीं इन्हू मनी एक्सचेंज ते लेके जाना। ओए इनू रीबूट करा दे ओए। मैं इन्हू उत्थे डिपोर्ट करा देना। रो नहीं, अल्लाह का कसम। ये क्या हो रहा है भाई? की बन गया मेरे मुरीद हैं नू। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुम जो लोगों को धोखे देते थे ना, वही धोखे मुड़ के तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ओए इनू भी नाल ले जाओ, बाबा कल्ला रह गया है। साईं जी घबराना नहीं, असीं तुहाडे नाल आ। तुसी IMF हो नाल मेरे।
मैं बग चलो नार दामन मान के बदल पांडे टींगे साम लो ओ आगे बदल मेरी नचनी देखो लगे बाल ते भाभी मेरी गुत्त कर दे मेरी नचनी देखो लगे बाल ते भाभी मेरी गुत्त कर दे महंगाई का जिन पे काबू हो गया कर लो अपना संभाला जिन्ना वाला साई जिन्ना वाला साई जिन्ना वाला साई जिन्ना वाला मेरे हाथों में 9 चूड़ियां थी, मेरे कानों में 2 बालियां थी, मेरे माथे पे सोने का झूमर था, मेरे पैरों में सोने की पायल थी। होया कि कुड़िया रस्ते तेरी जंज लुटी गई है। ओहो मोहतरमा, आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाती अगर आपकी चीजें चोरी हुई हैं तो? क्या बताऊं बहन, वही जो पूछे उन्हें 4 माह पहले अपनी जिंदगी का सौदा घाटे में कर बैठी। कम को गड़बड़ लग रही है। एक जौहरी सारी जिंदगी की मता एक पल में लूट कर ले गया। ओ बीबी, ये वाकया कहाँ हुआ है? आप बताइए, मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाती हूँ। उन सारियां गल्ला अपने मुंहों क्यों दसे? चुप करो तुम। ये जोहरी ते बाबे नालों वड्डा कारीगर निकले है। क्या? ओए पूरी जिंदगी दी पूंजी की साइकिल तो लुट के ले गया। मोहतरमा, बैठ के बात कीजिए, सदमे से कहीं गिर ना जाइएगा। इससे बड़ा सदमा और क्या होगा? क्या? जिस दिन 40 तोले सोना बेचा, अगले दिन 75,000 रुपए का हो गया। ओए बाबा तो बड़ा अच्छा। ओहो, यानी सोने की कीमत बढ़ गई और उससे एक दिन पहले आपने सोना बेच दिया था? हाँ ना। जब तेनू पता सी कि तब्दीली आने वाली है तो कादी काली की थी। मैंने सोचा नहीं था कि तब्दीली इतनी ज्यादा आ जाएगी। तो बीबी, अब बाबा जी के दर पे क्यों आई हो तुम? बाबा जी, इस तब्दीली को बस थोड़ी सी देर के लिए मोड़ दे। ओए झूठे और ढोंगी बाबे, कर दो ना उसके मसले का हल। ये तब्दीली ते हुन कप्तान दे हाथ विच भी नहीं रही, अन्नेवाह नसी जा रही है। जेड़ा दे थल्ले आ गया अपने ही गिट्टे पनवाएगा। तू फिक्र ना कर बच्चा, असी तेरा पालन करांगे। सच में बाबा जी? हाथ ना जोड़ लगदा तेरा मुंह बन गया। खुदा करे हासिदीन का, मैंने तो कभी किसी को पहली नजर से भी ना देखा था। न जाने किसी के जी में क्या आई कि मेरी कायनात लुट गई। बाबा जी नवाब साहब, पेश करता हूं। आप भी इन बाबा जी के मजबूर हूँ, क्या करूँ। जिस बंदे का लक ते हाथ आ गया समझ लो बाबा जी को ला गया। बाबा जी कमर का मसला नहीं है, कमरे का खुदाया मैंने सारी जिंदगी एक ही काम किया है। वो क्या? अपने कलम को खूने जिगर पिलाया। अच्छा, जो कुछ देखा सफाई करदाश पे रकम करता रहा। वाह। न जाने क्या हुआ, लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं लिख पाता। रकम का जिक्र कीता भैया बच्चा। नवाब साहब, आप एक राइटर हैं, लोग इंस्पिरेशन लेने के लिए जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, आप इस बाबे के पास आ गए। मुझे तो किसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं थी, अल्फाज दस्त बस्ता खड़े रहते थे। तो अब? लेकिन अब न जाने क्या हुआ, तख्लीक के सोते खुश्क हो गए, कुछ समझ नहीं आता। तो आप तख्लीक के सोतों को तखय्युल से जगाए ना, बाबे के पास क्या करने आए हैं? भाई क्या कहिए, तखय्युल का पंछी भी लगता है मुंह मोड़ गया है। क्या? भाई कलम तो खिंचता है, लेकिन गैब से मज़ामी अड़का हो गए। थोड़ी सी छोटी होर रिड़क लो, जमीन चो मक्खन कटना है। मैं भी तो देखता हूँ लोकेशन के मुताबिक तो मैं बहुत यही। अच्छा, तो ये वो बाबा है। शाहजी, कैसे हैं आप? क्या करामात है आपकी बाबा जी? किस बिरते पर आप यहाँ बैठकर लोगों के जिन निकालते हैं? शाहजी, आप गलत समझ। ये बाल लंबे कर लेने से इंसान बाबा नहीं बन जाता। शाहजी, करामात दिखानी पड़ती है। बैठे बैठे टिश्यू को कुत्ता बनाना पड़ता है। कुत्ता? बैठे बैठे चाय के कप को हाथी बनाना पड़ता है। शाहजी, मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा हूं? जी जी, बाबा तो ये यानी वो जिसके बारे में कप्तान समझता है कि कप्तान गलत हो सकता है। कौन? कप्तान गलत हो सकता है, मगर मैं गलत नहीं हो सकता। शाहजी, आप मुझे गौर से देखें, मैं बाबा नहीं हूँ। हाँ, गौर से देखने में तो आप बाबा नहीं बेबी दिखाई देती है। शाहजी, मेरे कहने का मतलब ये कि आपके पीछे ये जो ढोंगी बैठा है ना, ये है वो। हाँ, मुर्शद आगे, मुर्शद सच्ची मुच्ची दे आगे। कौन आ गया? मैं? अच्छा मैं, हाँ मैं। आए सामान दा बजे कड़ी आली नी मेरा मुर्शद घर आया,
सरकार इत्थे बैठ के कोई सच दस दिओ कि नित नवे चढ़ावे किवें चढ़दे ने, ये खाली देगा किवें भरदियां ने, गल्लियां च पैसे किवें आंदे ने, बाबा मर गया फाकिया नाल। ये है तुम्हारा पीर, ये देखो जो लोगों के आगे हाथ फैला रहा है। सुनिए, आप वही है ना जो खान साहब जब तकरीर करती है तो बैकग्राउंड में आपका फेस नजर आता है? और भाई हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, क्या कर रही हैं आप? और बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। आप कप्तान से कहिए ना थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी सी देर के लिए तब्दीली वापस ले लें। तब्दीली वापस ले लें? जी अभी हमने तब्दीली दी ही कहाँ है? जी हम अपनी तब्दीली ऐसे किसी को नहीं देंगे सर। ये तब्दीली कोई मजाक नहीं है सर वो तब्दीली है जो सिर्फ खान के पास है। सर आप गलत समझ रहे हैं, वो तब्दीली की बात करिए, वो बेचारी अफेक्टी है, सोना बेच बैठी है, अगले दिन सोना महंगा हो गया, वो समझ रही है कि ये आपकी तब्दीली के तूफान की वजह से महंगा हुआ है सोना। तब्दीली तो उस दिन आएगी जिस दिन 5000 बंदे सूली पे चढ़ेंगे। क्या आप भी इस जुनून के असीर हो गए हैं कि 5000 लोगों को सूली पे लटका देना चाहिए? अभी तक तो सिर्फ फैसल दाऊदा ही इसके पीछे पड़े हुए थे। मुजरिम को सूली पे ही लटकाया जाता है, सुई पर नहीं। मलंगो जी आस्ताने ते चरागा कर दियो, आगे साडा पीरे आला साईं जिन्ना वाला, साईं जिन्ना वाला, साईं जिन्ना वाला। गिरबा के चलो नार दा मन चखड़ चुल्ला, बुआ खोल के वेखिया पीर जी कुकड़ कल्ला। तेरे वेड़े में कुकड़ कल्ला है तो उसका कुछ करो। जी तेरे घर में मेहमान नहीं आता, मतलब उसको ज़िबा करो, मेहमानों को खिलाओ, उनकी तवादो करो। क्या करो? आंखें न जीने देंगी तेरी बेवफा मुझे। बड़े मियाँ, अगर आपकी उम्र का एहसास ना होता ना तो ऐसा जवाब देती कि लग पता जाता। की कर रहे हैं बाबा, की कर रहे हैं? साहब 4 दिन से ये मिसरा जुगाली किए जा रहा हूँ, दूसरा मिसरा नहीं बन पा रहा। जुगाली तू शायराना ऊंट है? बाबा जी मैं तो आपसे खिदमत पे इसलिए हाजिर हुआ हूँ, बिसात भर आपकी खिदमत किया चाहता हूँ, मेरा सुख रवा कीजिए बाबा जी। फरन रो कोड़ा तेल पाए दे करना चाहिए सुखन ते रवा हो जी। दिमाग से ही सुखन सोचदा ना बंदा बच्चा। तो कान में कहाँ डाल रहे हैं? इसको बताएं तो कौन से कान में डालना है, दाएं में या बाएं में? मेरा ख्याल है नाक में डाल दे तो दोनों कान रवा हो जाएंगे। ओहो, उसके कान रवा नहीं करने, उसका तखय्युल रवा करना है। उसका तखय्युल नहीं, अच्छा उसका सुखन जाम हुआ है। पीर जी तुसी सीनियर बंदे हो, एक गल पूछनी है। पूछो वीर जी। दीवियां वाले तेल च असीं पकौड़े तल सकने हैं? तुम पेट्रोल में भी तल सकते हो, और मेरा तो मशवरा होगा कि पेट्रोल में तल लो तुम पकौड़े। पीर साहब मैं वजीर खारजा हूँ, तो आप मुझसे मुल्की अमूर खारजी अमूर के ऊपर डिस्कशन कीजिए, ये दीवियां वाली गल छड़ो। चलो फिर दीवियां वाली गल नहीं करते, दस दियो कि पिज्जे मखाने अद्धी कीमत विक जाएंगे। क्या शादी, वैसे मुझे आपका एक्सप्रेशन बड़ा ही प्राइसलेस लगा जब खान साहब ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को वायलेट किया। आप बेबसी की एक मिसाल बने हुए थे और चाह रहे थे कि उड़ के चला जाओ और समझा दो खान साहब को कि खान साहब ना बैठे ना बैठे। अब ऐसी ही बेबसी की मिसाल मैं इस जाहिल के सामने बना हुआ हूँ जो मुझसे पिज्जे मखानों का पूछ रहा। नैया फंसी हुई है कब से भंवर में आ, मैया फंसी हुई है। हाँ बड़ा दुखी है, मैया फंस गई किधे नाल? मैं समझा नहीं, पहले सुखन जाम था, अब मैया फंस गई। मुर्शद की समस्या और पै गई है। पूछो समस्या जो क्यों? मैं क्या मुर्शद गिल्लियां अगरबत्तियां अगर धुप्पे रखिए तो ओदी खुशबू तो नहीं मर जाती? में ज्वाइन किया है डावी म्यूजियम से शहबाज शरीफ साहब ने। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। इतनी खुशी हो रही है आपको यहाँ बैठे हुए देख कर के जिसकी कोई हद नहीं। आप बिलीव करें, मैं खुद बड़ा ऑनर्ड फील नहीं कर रहा जी, इसलिए कि जो हालात मैं समझता हूँ जब तक जमहूरियत की असल रूह तक आवाम को मैं खाद्य आला नहीं पहुँचा लेता, इस मुल्क को इज्जत उस वक्त तक नहीं मिलेगी। सर अब आप खाद्य आला नहीं हैं, अब आप ऑपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत की तर्जुमान फिरदौस आपा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम।
जी बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बताओ कि किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं? उनको वेलकम कर रही हो, आप आए हो, बड़ी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं मुझे। आपा मैं तो आपको भी बड़ी खुशी से वेलकम कर रही हूँ। अच्छा मेरी गुजारिश, वैसे तुसी कमाल कीता अज अग और रानी, माफी चाहना, अग और नानी, ओहो की हो गया, अग और पानी इकट्ठा कर दिता। पीरे ये जो जान जान के तुमने फंबल किया ना, मुझे सब समझ आती है। नहीं थानू की पता होए, आपा होना देते असी बड़े कदरदान है। कदरदान तो है, तो आग किसको कहा है? आपा थानू तो नहीं ना कह सकदा। अज तक तुसी एडे सोहने लग रहे, लगदा बलीमे वाला सूट अज पाया। आपा जी आप हुकूमत का दिफा तो करती नजर आती है, लेकिन आपके बयानात पर चौधरी साहब के बयानात की तरह ऑपोजिशन आग बबूला नहीं होता। आई प्रोटेस्ट माय लॉर्ड। इससे पहले कि ये जवाब दें जी, 1 मिनट में किस बिरते पर आपा से आपा जी हो गई, और अगर आपने हुकूमत वक्त को आपा जी कहा जी तो आप भी मुझे जी कह के मुखातिब करेंगे जी। ये मेरा भी राइट है। नहीं सर, हमने तो हमेशा आपसे इज्जत और मोहब्बत से बात की है। मोहब्बत ही तो आपने नहीं दिखाई जी। जब भी दिखाया वडे ढेले या दंद बखाए। और सुनो मियाँ साहब, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपा, और आपने सवाल उचक लिया। आप मुझे बताएं, आप आपा है, जहाँ सवालों के जवाब देने आयशा वहां तो आता नहीं, नैब में जाते हैं, मुंह में कुंगलियां डाल के बैठ जाते हैं, उस वक्त तो कोई बात बनती नहीं इनसे। यहाँ मुझसे सवाल हो रहा है और यूं 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 करके आप तकरीरें चाट रहे हैं। फिक्र ना करें, आपा निबड़ लेंगे। मियाँ साहब आपा जी ने ध्यान नाल गल करनी है। उन्होंने एडा एडा हाथ है, घसुन मार के कंध में चिप पा देंगे है, कौन ही मार के मझ नूं दंदल पवा देंगे है। अच्छा जी, थानू की पता होवे जिन्ना माशाअल्लाह इन्हां दा कद बुत है ना, ये तो खलो के पहाड़ ते पक्खा टंग देन, पहाड़ नूं पता ना लगे। शर्म कर वे दावड़े दे मुंह वालिया, पहाड़ों पे पंखा कौन लगाता है, किस लिए लगाता है? वहां तो जैसे जंगली बसते हैं क्या? आप गुस्सा मत करें, आप तो सरकारी टीवी पे बैठ के बता रही थी कि आप क्रिकेट भी खेलती हैं, है ना? ये सरकारी टीवी वाली बात उन्होंने टांट की है मुझसे। अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी ना तो तेरा इतना सा मुंह है वो भी नजर नहीं आना, चूड़ी दे मुंह वाली है। आप जाने दे, वैसे आपको क्रिकेट से इतना शगफ है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा किसको शगफ नहीं है, मैंने क्रिकेट खेली भी है, शायद आपको पता नहीं है। लेकिन आपा क्रिकेट की इतनी सूझबूझ, वाह। भाई सूझबूझ की बात नहीं है, मैंने क्रिकेट खेली भी है। अच्छा। मैं बैटिंग करने आती थी तो शाम में पड़ जाती थी। हाय हाय। अंपायर की जरूरत नहीं होती थी कि आउट होने का इशारा दे। वो क्यों आपा? डर दे मारे कि आपा होरी उंगली ना मरोड़ दे। आपा मैं चाहनी मेरा भी तुम्हारी तरह ऊंचा लंबा कद हो, तो बड़े बड़े हाथ हो, मैं क्या करा? इन्होंने लोचा कद नहीं हो सकता, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ च मशाल आपा ने फड़ाई है। सोनी, लेकिन आपका कद अच्छा खासा है, आपको लंबा होने की क्या सूझ रही है? यही मैं भी सोच रहा था कि इसका तो कद अच्छा खासा है जी, उसको लंबा होने की क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा शौक है तो फायर लग जाता और लंबी हो जाएगी तेरी। हाय हाय आपा। मशवरा मान ले, हाई नेक बहुत सोहनी लगी। आपा जिस तरह तंत्र डटी हुई है पोजीशन के आगे, कैसे मीडिया को संभाला तुम्हें नजर नहीं आता? आपा मैंने तो पहले ही तारीफ की है कि आप भी अच्छी तरीके से हैंडल कर रही हैं मीडिया को, लेकिन आपके बयान पर ऑपोजिशन को आग नहीं लगती जैसे फवाद चौधरी के बयान पे लगा करती थी। इनकी कदर होवे, थोड़ी तारीफ तो बीरा जानदा है। क्या आपा इत्थे हुन उठ के खलोन ते दस सकदे आ सियालकोट की हो रही है। किसी ने तुमसे पूछा था इसे तारीफ करने का, मुंह काला किया है तूने अपना। आपा जी ये चोर को चोरी छुड़वाना मुश्किल हुंदा है या पैसे कटवाना मुश्किल है? खान साहब जब तक है कोई काम भी मुश्किल नहीं है, चोरी पकड़नी मुश्किल नहीं, पैसे निकलवाना भी मुश्किल नहीं, बल्कि जो कुछ उसके पास है सब कुछ खान साहब को आ सकता है। तू क्या पूछ रहा है? मैं तो इस करके पूछ रहा आपा जी कि कौमी खजाने च ना खीर सानू चोर दी लगोटी ही लभनी। मैं आपको क्या कहूँ मियाँ साहब, मेरे पास भी अल्फाज नहीं है आपके। मेरे कहने का मतलब मगर आप मुझे कह सकती हैं एक जबरदस्त इंसान। जी बेशक आप एक जबरदस्त इंसान है, लेकिन मियाँ साहब ये बताइए कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो ये कॉन्स्पिरेसी क्यों फैलने लगती है कि अब आप लौट के नहीं आएंगे? ये न जाने कौन बदगुमान, पता नहीं कौन बदकुमाश, पता नहीं कौन बदनीयत
पता नहीं कौन बदतीनत, पता नहीं कौन बदनीयत लोग मेरे बारे में ऐसी बातें फैला रहे हैं। कैमरामैन, जीना यहाँ मरना यहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने ही दोनों जहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ। अच्छा लगा जी, अच्छा लगा जी। मियां साहब, ड्रेसिंग सेंस आपकी बड़ी अच्छी है। ड्रेसअप होने में कितना वक्त लगता है? इस बात का सिर्फ मतलब समझा दो जी। अगर तो नजर मेरी दौलत पर है, नहीं सर, वक्त गुजर गया है। आपकी सेहत देखकर मुझे लगता नहीं आप 1 महीना आगे की को प्लानिंग कर सकती हैं। सर वो अच्छी खासी सेहतमंद है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? सेहतमंद तो है, लेकिन वो जरूरतमंद क्यों लगती है? जी। मियां साहब, मैं तो गुड फेथ में कह रही थी। नहीं, कहीं तो अंधी तो नहीं है? आंखों में कुकरे पड़े हुए तुम्हारे। आपा वो देखे उनको कह रही है ड्रेसिंग, जिन्होंने इतना लूट मार किए वो बेचारे कपड़े भी ना पहने, और तुमको ये कपड़े नजर नहीं आए जो इतने कीमती और चमकीले। इनकी तो तारीफ करते तुम्हारा मुंह सड़ गया। आप थोड़ी सी ना ड्रेसिंग सेंस चेंज करें, आपको चेंज की जरूरत है। और कौन सी ड्रेसिंग? मेरी कौन सी ड्रेसिंग? आपने देखा नहीं 10 साल मैंने वो सिर्फ एक ही पटवारियों वाला सूट पहना है, वो नहीं नजर आया। आज अगर मैंने 4 सूट असेंबली में पहन लिए तो तकलीफ हो गई। मियां साहब, आप फिर दूसरी बार हरकत कर रहे हैं। आप फिर वो मुझसे बात कर रही थी और आपने जवाब दिया, या तो आप फिर मुस्तकिल आपा बन जाए, मेरी जान छूट जाए। तेरे से सीखनी मैंने ड्रेसिंग सेंस। अपनी शक्ल देखी है, जैसे खूंटी पर नाला पौरी टंगी होती है। मुझे मशवरे दे रही है चाहिए। आपकी तमीज होवे जुनैला, तेन देख तो सही पिंक रंग किड्डा जच रहा उन्हें। वाकई वीरे लगदा को काफ दा गुल बकौली हुंदा, छोटा फुल हुंदा। मुंह इधर कर में बड़े बूथे वालिया। क्यों आपा कलमा बराबर करनी है? मैं तुम्हें चौथी दफा नजरअंदाज कर रही हूँ। तू तारीफ करता, मैं कहती हूँ शायद अक्लमंद है। तू तो सदा का बेवकूफ है, पहले तारीफ करता है शायद बाद में जहर उगलता है। नहीं नहीं आपा देखे, मैं तेन समझाण दे, लिपस्टिक की मारनी एडी सोहनी लग रही है, लगता तरबूज नु चीरा देता है। बीजे ऐसा फिर बकवास। आपा आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा। चीर वाले वेखदा आई वे, मैं लाने लगी नवा तमाशा, निगा मार निगा निगा मारदा आई वे, मेरा नवा तमाशा। ये किसको कहा है? किसको कहा है बोलो? मैं इब्न खुल्दून की बात कर रहा हूँ। हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी मौजूद है। या रमजान साहब, वेलकम। वेलकम। क्या हाल है चरण? तबीयत से ठीक है? मेरी तो ठीक है, आपकी ठीक है? और मैं तो ठीक ही रहता हूँ, अक्सर ठीक रहता हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है MF मजीदी साहब। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मजा आ रहा है मैच का? जी बहुत मजा आया। आपसे भी मेहनत की थी, नजर आंदी। जी जी बिल्कुल। उनकी बॉस भी मौजूद है, वेलकम जी। उनकी बॉस की तू मैनू जानदी नहीं? 8 साल तू मैनू तरसाया चूड़ियां वखा वखा के। वेख रियाज ने मैनू पूरी 8 चूड़ियां बना के दित्तियां ने। रियाज आपके खावंद? नहीं नहीं, वो रियाज टुंडे की गल कर रही ना। तैनू कितना पता है? ਉਹ ਖੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। आशा जी, ये सिलेक्शन कमेटी ये तो आप सिलेक्टेड लग रही है। आशा जी ਤੁਹਾਡਾ भी ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। चलो कोई नहीं सिलेक्टर है ने यार, साडे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत फिटे मूंह। रमजान साहब, क्या मयार है सिलेक्शन का? कैसे करते हैं सिलेक्शन आप? नहीं, सिलेक्शन करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। यूं करके एक बड़ा सा तंबू लगाते हैं। यस ऑफ कोर्स, उसके अंदर एक कूलर रखते हैं, बड़ा सा कूलर 8-9 लीटर का, जिसके अंदर स्कंजवी बनाई होती है। अच्छा ठीक है, उसके पुराने खिलाड़ी और दोस्त वगैरह इकट्ठे करके उसके नीचे मजे लेते हैं। मजे लेते हैं? यस, आपस में गप्पे शप्पे लगाते हैं।
सर मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि टीम की सिलेक्शन कैसे होती है? नहीं सिलेक्शन तो वहीं भी हो जाती है। ऐसे पर्चियां डाल के लोटे में फेंकते हैं, जिसका कूड़ा निकलता है उसको हम टीम में डाल देते हैं। सर मैं खिलाड़ियों का पूछ रही हूँ कि वो कहाँ होते हैं? वो उधर धूप में शिखर दोपहर में तपती दोपहर में ट्रायल दे रहे होते हैं और एक दूजे पे कपड़ा दे रहे होंगे। हाँ गिला करके के वो। तो फिर सिलेक्शन कैसे होती है? ऐसे ही हो जाती है ना कि जो उधर भागते भागते थक जाए। हाँ। मम्मी डैडी भी होते हैं ना उनमें से कुछ लोग, वो अपने घर भाग जाते हैं। जो धूप में खड़ा रह के धूप का मुकाबला करता है उसे हम टीम में डाल देते हैं। आयशा इसकी सदाकत की दाद देनी चाहिए। बेशक ये बोंगियां मार रहा है लेकिन असल में ये जिम्मेदार यही है नाकिस कारकर्दगी के। ये म्यार है सिलेक्शन का। देखिए सानू असाबी तौर ते सख्त खिलाड़ी चाहिए होंदे ने। तो क्या करते हैं आप फिर? करीदा की है सामने भाग उन्होंने मुंह ते ओ गालां कड्डी दियां। क्या? जे ते ओ गालां जर जान। हाँ। ते सिलेक्ट ने क्योंकि टीठ पुणे दा काम है। हुन भी पै रहीਆਂ ना गालां किते नहीं जाना इन्हां ने क्योंकि पक्के कीते ने असी। जिदा कोई खिलाड़ी ना लपे ना फिर सामने शीशा रख के गालां कढ। आयशा सिलेक्शन का रवायती तरीका है जो 70 साल से जारी और सारी है जी। वो है सिफारिश और रिश्वत। नहीं देखिए सबसे पहले हम बंदा वो देखते हैं कि खानदानी बंदा हो। खानदानी बंदा? हाँ, जिसके पास आने जाने का किराया हो। देखें कोई सियालकोट से आता है, कोई फैसलाबाद से आता है मैच खेलने, उसके पास वापसी का किराया होना चाहिए। देखें उसके बाद हम देखते हैं कि टीवी वाले जो हैं वो किसकी फेवर में जा रहे हैं ज्यादा। टीवी वाले? हाँ, जो बंदा जिसका ज्यादा रोला होता है, जिसके ज्यादा खप होती है उसे हम टीम में डाल लेते हैं। तो जो हार के आंदे ने हर शहर दे एयरपोर्ट तो लभ देने। लगदा क्रिकेटर नहीं जसूस छड्डे ने। तो जब आपने सरफराज को कप्तान बनाया था तो हमने इसी प्लेटफॉर्म से बहुत शोर मचाया था कि सरफराज अच्छे कप्तान नहीं हो सकते। नहीं तो आपकी तो घर वाले नहीं सुनते, हम कहाँ सुनेंगे। मैं तो दूसरे प्रोग्रामों की बात कर रहा हूँ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੇਬਲ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। क्या आप क्या कह रहे हैं ਜੋ मजीदी ਸੁਣ साहब? ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ऐसा तो लगता डकार फसिया बंदे दा। आयशा सिलेक्शन जो भी चेयरमैन बोर्ड बनता है, जो भी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनता है, वो अपने दाएं बाएं से रिश्तेदारों अजीजों अकारब को टीमों में डालते हैं। अच्छा इन्हें तो डकार फंसे है, उन्हें की ठंडा सालन खाते हैं कि क्या नहीं? मेरी बात का जवाब दो। वैसे इस गल्लों आशा जी खान साहब ते आफरीन है। हाँ। और जो टीम च आए ने उन्हें सब तो पहले रिश्तेदारों को कढ़े है। नहीं इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, आफरीन है खान साहब पर। जब वो सियासत में है सबसे पहले उन्होंने अपने रिश्तेदार ही निकाले। और अहमक शख्स जावेद बर्की और माजिद खान लेकर आए थे इमरान खान को। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ? क्या करना है आपने? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तानी टीम 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ पूरी कौम को गालां कढाणीਆਂ। मजीदी साहब फील्डिंग फिटनेस से मशरूत है, लेकिन आप लोग तो लगता है फिटनेस टेस्ट ही नहीं लेते। ਜਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡਾ ਦਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। क्या मतलब? ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। बच्चों पे? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ, हाँ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿ आप बच्चों पे क्यों नजर रखते हैं? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। अच्छा आपको कैसे पता चलता है उन्हें क्रिकेट का शौक है? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਵੇ हाँ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? क्या? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। अच्छा कितनी क्रिमिनल अप्रोच है इस शख्स की। इनसे ये मत पूछो टीम कैसे सिलेक्ट करते हो, इनसे ये पूछो तुम्हें किसने रखा है। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। आपको हर बंदा 3 महीने के लिए चाहिए, क्यों? ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ। दिमाग ठीक है आपका? ਕਾਫੀ ਕਾਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਫੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਪ ਜਾਣੀ। ऐसी घटिया सोच है इस शख्स की, कोई ढंग की बात नहीं करता। ये भांड मरासियों जैसा तुम्हारा ज़हन है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। बाथरूम च बह के आप मुकेश के गाने गाते, बाहर आके सानू मरासी कह देंगे। देखो अरे तुम्हें मरासी ना कहे, तुम्हें भांड ना कहे, तो तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर कहे। कह सकता है मामा बुल पाटा तेरा कही जा। ये मामा किसको कहा तुमने? तो तू मरासी के नु गया जुआई। तुम्हें क्या मैंने? देखिए कौकब साहब, मैं समझती हूँ आपका गुस्सा बजा है, मगर आयशा जी मेरा गुस्सा नहीं है, 22 करोड़ लोगों का गुस्सा है। और तू 22 करोड़ का मामा लगता है। अरे फिर तुम्हें मामा कहा है? वो तेन मामा ही गया जेड़ा तेन फूकू यामा कहता है। ओए तुमने ख्वाब तोड़े हैं, तुमने उम्मीद तोड़ी है सारी कौम की। ख्वाब तोड़े मैं तेरी की मंजी थले बम चलाए हैं।
और तुमने सारी कौम की चारपाई के नीचे बम चलाया है। वो पूरी कौम एक चारपाई ते सो सकती, फिर मामे वाली गल कर रहे हैं। ये तेरी बकवास बंद होनी कि नहीं होनी? ते तू एक चारपाई ते चौथा पिया होवे, पासा लेके थले जा पैंदा 22 करोड़ भाग दे विच। लगदा ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ किनारे बैठे हैं डडुआं ਦੀ लड़ाई देख रहे हैं। क्या अच्छा रमजान साहब, ये बताएं आपने क्रिकेट खेली है? मेरी गाल सुन, सब करके ना साडी मिठी मिठी बेइज्जती कर रही है। चलो उठो हाथों। चलो शाबाश, ये हमारी आप बैठो, चलो बाय बाय। सानू बुलाया ना जानदा क्या ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਸ ਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ। देखिए आवाम के इस गमो गुस्से को आपको बर्दाश्त करना होगा। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आवाम का गुस्सा जो है सर आंखों पर, मगर ये प्लीज काइंडली ये मुगलजात जो है जरा थोड़े ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਾਹ ਬੈਠ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਸੁਝਾ ਦੇਵੇ। ओहो, ਕਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। आपका कप्तान सही फैसले ही नहीं ले सका। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ हुकूमत है ਉਹੋ जी टीम है। हाँ जी, दोवां दे कप्तान सही फैसला नहीं ले सकते। वीरे, नाउम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं ये बात देखें, दरअसल पता क्या है, जो बंदा डूब रहा होता है ना, हाँ जी, उससे ज्यादा तजुर्बा उस बंदे को होता है जो बाहर किनारे पे बैठ के कह रहा होता है बचाओ 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 बचाओ। किनारे पे बैठकर कौन पागल कहता है बचाओ बचाओ? मैं कह रहा हूँ किनारे पे बैठ के बचाओ बचाओ ही कहते हैं कि और क्या कहते हैं, मुझे बिन धक्का दे दे भाई। You have become impossible। हाँ वही आप वाले जो सही कह रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, खातून का सिलेक्शन कमेटी से क्या ताल्लुक है? इसका मेरे साथ ताल्लुक है, तुम मामे क्या? मैं वेखनी आ टीम दे विच कि जेड़ा खिलाड़ी है ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ खिलाड़ी साबित ਹੁੰਦਾ है। मोहतरमा कैसे जज करती हैं कि ये मजबूत असाब का मालिक है? देखो ਜਿਹਨੇ 3-4 ਨਾਕਾਮ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, पहला तो प्रैक्टिस शुदा होता है। मोहतरमा, इश्क में नाकाम होने का और क्रिकेट में हारने का कोई मवाजना नहीं है। नहीं ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। कैसे? दोनों बाई चांस हैं। क्रिकेट भी बाई चांस, मोहब्बत भी बाई चांस। अगर तुम टाइम से पहुंच गए तो ठीक है, नहीं देख लेते स्कूटर से बह के अगली हो गई। देखो टुटा आशिक भी दुनिया को गाना खांदा है। हाँ। ते हरिया क्रिकेटर भी दुनिया को गाना खांदा, की फर्क है इन्हां च? सिलेक्टर केड़ा गाल प्रूफ हुंदा, ओनू भी पै नहीं डई। हाय बाजी, महीने की वजह तो अपना टीवी भन सके। इनकी वजह से क्यों? हाँ तो मैच जो हार गए हैं। अच्छा मैं समझा कोई टीवी 'ਚ इशारा कीता उन्होंने। बदतमीज। पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना जीता, उसने तो अपना टीवी तोड़ा, मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगी। ए देखो एला गुस्सा देखो, और तेनु पावर प्ले दा पता की हुंदा? एक मैच और हारो फिर देखो मुझसे बुरा कौन होता है। तेरे तो बुरा हले भी कोई नहीं हैगा। ये जो 4 बाल है ना तुम्हारे, ये भी खींच दूंगी। मेरे बालां ते ध्यान ना कर, मेरी बुड्ढी ने भी पुटने हुंदे ने। रमजान मैनू शोएब बॉलर बड़ा याद आंदा है। बॉलर? हाँ एक बारी उन्हें मेरे इश्क दे चक्कर च अपने नाने दी पुड़पड़ी पाड़ छड़ी सी। रमजान साहब मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें, सारी टीमों के जो विकेट कीपर है वो बेहतरीन बैट्समैन भी हैं। आपका विकेट कीपर ना अच्छा बैट्समैन है ना कप्तान। देखिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, वो बहुत अच्छा शौहर है जी। हाँ जी, इसलिए स्कोर नहीं वध रहा, सिर्फ ਉਹਦਾ पेट वध रहा। वैसे आपने गौर से देखा है? जी मैंने उसको काफी देखा है, बहुत देखा है मैंने। जी जब वो प्रैक्टिस करता होता है मैं उसके सर पे खड़ा होता मैं उसकी फिटनेस की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं उसकी फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रही। आपने सरफराज की तोंद देखी है? हाँ मैंने एक दफा उसकी तोंद देखने की कोशिश की थी, मगर उसने मेरी तोंद में थप्पड़ मारा था। और मैंने उसकी शर्ट उठा के मैंने उसका इसके अंदर क्या है भाई, तो उसने कहा ये खाना है। मैंने कहा पूरे महल्ले का खाना है इसके अंदर। मतलब साहब इतना बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, उसमें फैमिलीज को जाने की इजाजत होनी चाहिए। होनी चाहिए थी। क्यों? बाद चो जो बाहर दे क्लिप ਤੁਹਾਡੇ सामने आंद के दी बिस्ती। क्या? रोज रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।